दुष्ट काजी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ अली था। अकबर उससे कहते हैं कि बोलो कैसे आना हुआ। सैफ अली, जहापना 6 महीने पहले मेरी बीवी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से जिंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीवी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है, जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूं। अख्तर, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली, जहाँ अपना मैं खेती करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, पर मेरा अब किसी काम में मन नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी बीवी गुजर गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ, ख्वाजा के दरबार में। वहाँ तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उसी रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर जमा पूंजी कहाँ छोड़ कर जाऊँगा। फिर मैंने सोचा, इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंचा। वह रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इत्मीनान से जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मोहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मोहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया। जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैंने सोचा कि अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने से निकाल दूंगा, और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूंगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर पहुंचा, जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे मोहर देखने को कहा। मोहर ठीक लगी है? मैंने कहा मोहर तो ठीक है, और मैं ठेला घर ले आया। और जब मैंने घर लाकर ठेला देखा तो उसमें सोने की अशरफिया की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशरफिया दी थी, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए? काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया था वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। जापना, अब मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर, तुम क्या कहते हो बिरबल? तुम्हारा क्या कहना है? बिरबल, जापना, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बिरबल सैफ अली से थैला लेते हैं और उसे जांचते हैं। बिरबल सैफ अली को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जापना, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर, हाँ हाँ बिरबल, क्या नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ अली, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा तब तक तुम हमारे मेहमान हो। और फिर क्या था? बिरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा कर लाओ। सेवक, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बिल्कुल, वाह, क्या रफू किया है! पोशाक भी सिल गई और रफू भी पता नहीं चल रहा। वाह, क्या कारीगरी है! जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक, जनाब, बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ। जनाब, उसका नाम गोपाल है। बिल्कुल। सेवक, तुम उस दर्जी को बुला कर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी है। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर, क्या दोषी का पता चल गया बिरबल? बिरबल, हाँ जहापना, मैंने दोषी का पता लगा लिया है। सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बिरबल, सैफ अली, ये क्या तुम्हारा ही थैला है? सैफ अली, जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बिरबल, काजी अब्दुल्ला, इस थैले को पहचानते हो? काजी अब्दुल्ला बोलते हैं, जी, ये थैला देखा तो है। ये थैला सैफ अली का है। ये जो मेरे पास रखने आया था, ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी, जो अभी खुली है। ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया तो मुझे क्या पता था कि इसमें सोने की अशरफिया है या पत्थर है? ये मुझे कैसे पता होगा? इसने तो खुद इस पर मोहर लगाई थी। सैफ अली झूठ बोल रहा है।
बिरबल काजी अब्दुल्ला की ये बात सुनकर चौंकता है। बिरबल, दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए। दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। बिरबल, गोपाल, तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला के किसी चीज पर रफू किया है? दर्जी गोपाल, जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसों का थैला सिला था जो फट गया था। बिरबल, जापना, आप इसे क्या सजा देंगे? इसने इतना बड़ा धोखा दिया। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जापना, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अकबर, नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सैफ अली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे, जिसे हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को इल्मी तालीम देना। सैफ अली, शुक्रिया जाफना, शुक्रिया बिरबल मेरे साथ देने के लिए। अकबर, शाबाश बिरबल। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि काजी अब्दुल्ला ही दोषी है? बिरबल, जब मैंने सैफ अली के मुंह से सुना मुझसे थैले पर मोहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ अली से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया, पैसा मोहर तोड़कर नहीं, किसी और तरीके से निकाला गया है। फिर क्या था? तलाश थी एक दर्जी की जिस अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर, वाह बिरबल वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताओ। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।